आज हम लोग धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व के बारे में शुरुआत करेंगे। चुंबकत्व को पहले जानेंगे, तभी हम धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझ सकेंगे। सबसे पहले हम जानें कि चुंबक है क्या। चुंबक लोहा या लोहे के ऑक्साइड का एक टुकड़ा है जो लोहा, निकेल और कोबाल्ट को आकर्षित करता है। स्वतंत्र रूप से अगर हम लटका दें तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थिर होता है। इसका रासायनिक सूत्र Fe3O4 है। यहाँ पर हम एक चुंबक बनाए हैं। इसमें दो पोल हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। यह ध्रुव हमेशा इसके छोर से थोड़ा अंदर होता है, यह कभी भी इसके सरफेस पर नहीं होता है। अब हम चुंबक को बांटेंगे। ये चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं। एक है प्राकृतिक चुंबक, जिसको बनाने में प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है, यानी यह प्रकृति के प्रयोगशाला में ही बना है। यह देखने में भूरापन लिए हुए काला होता है। यह बेडौल आकार का होता है। इसे ब्लैक स्टोन, लोड स्टोन, लीडिंग स्टोन और किसिंग स्टोन के नाम से जाना जाता है। यह लोड को उठा सकता है, इसलिए इसका नाम लोड स्टोन है। यह दिशा को दिखा सकता है, इसलिए लीडिंग स्टोन नाम है। यह देखने में भूरापन लिए हुए काला है, इसलिए ब्लैक स्टोन है। और यह दूसरे मेटल से, जैसे लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट है, इससे चिपक जाता है, इसलिए इसका नाम किसिंग स्टोन भी है। अब हम दूसरा चुंबक लेते हैं। यह है कृत्रिम चुंबक, जो कि मानव निर्मित चुंबक है। इसको मनुष्य ने अपनी प्रयोगशाला में बनाया है। यह अधिक शक्तिशाली होता है, सुडौल होता है और जिस आकार की आवश्यकता होती है, जिस शक्ति के चुंबक की आवश्यकता होती है, हम उसको प्रयोगशाला में बना लेते हैं। इसका नाम उसके शेप के आधार पर होता है। यह है हमारा कृत्रिम चुंबक। अब प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक में सबसे बड़ा अंतर हम लोग जान लें कि प्राकृतिक चुंबक से कृत्रिम चुंबक बनाया जा सकता है, लेकिन कृत्रिम चुंबक से प्राकृतिक चुंबक हम कभी नहीं बना सकते हैं। चुंबक के अब गुण पढ़ेंगे हम लोग। पहला, चुंबक में आकर्षण का गुण होता है। यह लोहा, निकेल और कोबाल्ट को आकर्षित करता है, साथ ही साथ विपरीत ध्रुवों को भी आकर्षित करता है। इसके दूसरा नंबर, इसके ध्रुवों को काट कर अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चुंबक का जो निर्माण हुआ है वह आणविक स्तर पर हुआ है और इस स्तर पर हम उसको काट कर अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए चुंबक के ध्रुवों को काट कर अलग नहीं करते हैं। जैसे ही काटते हैं वहां पर विपरीत ध्रुव उत्पन्न हो जाता है और एक नया चुंबक बन जाता है। तीसरा है, स्वतंत्र रूप से लटकाने पर यह उत्तर दक्षिण दिशा में अस्थिर होता है। जो पार्ट इसका उत्तर है वह हमेशा उत्तर रहता है, जो पार्ट दक्षिण है वह दक्षिण ही हमेशा रहता है, क्योंकि पृथ्वी एक प्राकृतिक चुंबक है और हमारे हाथ में जो क्षण चुंबक है उसके ध्रुव के नेचर के ठीक विपरीत पृथ्वी के ध्रुव का नेचर है। इसलिए दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है। इसलिए जो पार्ट उत्तर की ओर रहता है वह हमेशा उत्तर की ओर ही रहता है और दक्षिण की ओर जो रहता है वह हमेशा दक्षिण की ओर हो रहता है। प्रेरण का गुण पाया जाता है इसमें। एक लोहा के निकट एक दूसरा चुंबक ले आवे, लोहा के निकट एक चुंबक ले आवे तो यह भी चुंबक की तरह काम करने लगता है। यह है हमारा प्रेरण का गुण। उसके बाद समान ध्रुवों के बीच विकर्षण होता है और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। अब अगला नंबर है कि अभी हम बतलाए थे कि चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वह सरफेस पर नहीं होते, थोड़ा सा अंदर होता है। तो दोनों ध्रुवों के बीच का जो लंबाई है उसको हम चुंबकीय लंबाई कहते हैं और दोनों छोर के बीच की जो लंबाई है उसको चुंबक की ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। और दोनों का रेशियो हमेशा
0.84 होता है। आज बस इतना ही, अगले दिन।